गुलकंद वाला पान भारत में बहुत फेमस है। खास करके खाना खाने के बाद इसे खाया जाता है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाता है। हमारे शरीर में गुलकंद खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम गुलकंद बनाना भी सीखेंगे और इसके बहुत सारे फायदों के बारे में भी बात करेंगे। गुलकंद दो शब्दों से मिलकर बना है, गुल और कंद। गुल का मतलब फूल और कंद का मतलब अरबी में होता है मिठास। आयुर्वेद में गुलकंद औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी अच्छी मात्रा में होते हैं। गुलकंद को हम घर पे खुद बना करके तैयार कर सकते हैं। 1 हफ्ते या 10 दिन में ये तैयार हो जाता है और एक बार बना करके आप इसे साल भर तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है क्योंकि हम इसे बिल्कुल देसी तरीके से बनाने वाले हैं। इसमें किसी तरह की कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हाइजीनिक तरीके से ये बनेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। अब हम ये समझ चुके हैं कि गुलकंद खाना बिल्कुल सेफ है। इसके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सबसे अच्छा फायदा तो इसका यही है कि इसकी तासीर ठंडी होती है। ये हमारे पेट को ठंडा रखता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है जब आप गुलकंद खाते हो। आपने कभी अगर पान खाया होगा तो आपने जरूर ये चीज महसूस की होगी कि गले में ना कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है, तो वो गुलकंद की वजह से ही होता है। खास करके गर्मियों में हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, मतलब जल्दी से हमें कोई भी चीज हजम नहीं होती है। तो अगर आप उस समय गुलकंद का सेवन करते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम से तुरंत छुटकारा मिलता है। स्पेशली खाना खाने के बाद, सुबह शाम जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद अगर हम एक एक चम्मच गुलकंद का खा लें तो हमारा खाना बहुत ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होगा। और जिन्हें भूख कम लगती है उन्हें धीरे धीरे भूख लगना शुरू हो जाएगी। गर्मियों में खास करके जब हम बाहर जाते हैं या फिर घर पे भी रहते हैं ना, तो पसीना बहुत ज्यादा आता है और पसीने से निकलने वाली बदबू कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर गुलकंद का सेवन आप रेगुलर करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाने वाली है, क्योंकि गुलकंद खाने से हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाती है और वो जो स्टिंकी सी गंदी सी स्मेल आती है ना पसीने से, वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। कि जब बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह ली जाती है तब पेट की गर्मी बढ़ना शुरू होती है, मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर गुलकंद आप खाना शुरू करते हैं क्योंकि वो पेट को ठंडक पहुंचाता है, तो इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे आपको राहत मिलने लगती है। मुंह में होने वाला अल्सर, छाले वगैरह, इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। एंटीबायोटिक खाने से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा राहत मिलेगी आपको। कई बार हमारी आंखें लाल होने लगती है, इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि उनमें सूजन आने लगती है। तो गुलकंद खाने से, क्योंकि उनमें कूलिंग इफेक्ट होता है, बहुत ही शीतलता होती है उसमें, तो गुलकंद खाने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है गुलकंद खाने से। जिनके हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है, शरीर में इचिंग होती रहती है हमेशा, उन्हें भी गुलकंद खाने से ठंडक महसूस होगी। बहुत ही शीतलता प्रदान करती है गुलकंद। तो गुलकंद का सेवन इन सारी चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, खाना खाने के बाद कई बार पेट में एसिडिटी महसूस होती है, तो अगर वो 1 या 2 चम्मच गुलकंद का खा लें तो ये प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाती है। किसी को लू लग जाती है तो भी गुलकंद खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनके हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सर दर्द रहता है हमेशा, और बहुत ज्यादा गर्मी में कई बार नाक से भी खून आने लगता है, तो इन सारी प्रॉब्लम से गुलकंद हमें छुटकारा दिला सकता है। पीरियड्स के टाइम में पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आना, कमर में दर्द होना, बॉडी पेन होना, इन सारी प्रॉब्लम से अगर आप भी जूझ रही हैं तो गुलकंद खाने से आपको फायदे मिलेंगे। तो जब हमारा पेट अंदर से ठंडा रहेगा, साफ रहेगा, तो ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं जैसे कि एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा जिन्हें होते हैं, उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। सदियों से गुलाब जल का इस्तेमाल त्वचा के लिए चला आ रहा है, तो गुलाब जल हमारी त्वचा को निखारता है, ये तो हम सभी जानते हैं। गुलकंद भी उतना ही फायदेमंद है। गुलाब जल ऊपर से हमें निखार देता है और गुलकंद हमें अंदर से साफ रखता है। अंदर से अगर हम पूरी तरह से क्लीन नहीं है तो हमें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो गुलकंद खाने से ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है और त्वचा पे जो भी दाग वगैरह नजर आते हैं वो भी धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। गुलाबी सा निखार मिलता है त्वचा पे।
जिन्हें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए भी गुलकंद खाना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमें अंदर से प्योरीफाई करता है, अंदर से हमारे पेट की सफाई करता है। तो जब हम अंदर से साफ रहेंगे, ऊपर से साफ रहेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल भी नहीं होंगी। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, पाइल्स की प्रॉब्लम सताती है, उनके लिए तो गुलकंद बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उन्हें गुलकंद कैसे लेना है? रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने दूध में या फिर हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच गुलकंद मिला करके पी लें। सुबह उनका पेट बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। रेगुलर अगर आप गुलकंद खाते हैं तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। गुलकंद हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखता है, जिसकी वजह से जो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है। तो गुलकंद खाने से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, हमारे दिमाग को शांत रखता है। गुलकंद हमारी याददाश्त बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गुलकंद खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को अच्छी तरह नींद नहीं आती है रात को, वो भी अगर सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच गुलकंद घोल करके पी लेंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छी नींद आएगी। गुलकंद हमारी भूलने वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसे भी सॉल्व करता है। तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स अगर आपको गुलकंद में मिल रहे हैं तो क्यों ना इसे खाना शुरू करें। वैसे तो गुलकंद खाने के कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चीनी या फिर मिश्री से बना होता है, इसीलिए जो डायबिटिक है, जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो अगर गुलकंद का सेवन करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें या फिर बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करें। आइए देखते हैं गुलकंद बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम फ्रेश गुलाब के साथ हर्बल गुलकंद बनाने जा रहे हैं। गुलकंद खाने के बहुत सारे फायदे हैं, इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खा सकते हैं। गुलकंद हमारे पेट को ठंडा रखता है, पेट की गर्मी को दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है तो उस परेशानी को ये जड़ से खत्म करता है। सबसे पहले आपको गुलाब लेने हैं, उनकी पंखुड़ियों को अलग करके उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, धो लेना है, ताकि अगर इनके ऊपर कोई गंदगी है तो वो बिल्कुल निकल जाए और पत्तियां बिल्कुल साफ हो जाए। धोने के बाद इन्हें किसी ऐसे बर्तन में या छलनी में रख दे जहां से इसका पानी पूरी तरह से झड़ जाए, क्योंकि एक बार गुलकंद बनाने के बाद हम इसे साल भर तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इसीलिए पानी का पूरी तरह से सूखना बहुत जरूरी है। जब पानी पूरी तरह से झड़ जाए तो इसे किसी सूखे कॉटन के कपड़े में डाल करके 1 से 1.5 घंटे के लिए जरूर सुखा लें, या तो फैन के नीचे या फिर धूप में भी आप इन्हें सुखा सकते हैं। रोज पेटल्स को हमें ओवर ड्राई नहीं करना है, मतलब ज्यादा नहीं सुखाना है, इनकी फ्रेशनेस बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए। अब पंखुड़ियां पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, इनका मॉइस्चर खत्म हो चुका है। गुलकंद बनाना शुरू करते हैं। मिठास के लिए मैं धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप या तो चीनी या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच इलायची और 1 ही चम्मच सौंफ का भी मैंने लिया है। अब जो धागे वाली मिश्री है उसे मिक्सी में पीस करके पाउडर बना ले और छान ले, ताकि इनके अंदर जो धागे होते हैं वो अलग हो जाए। इलायची और सौंफ को भी पीस करके उसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब इन गुलाब की पंखुड़ियों में 6 चम्मच मिश्री का पाउडर मैं मिला रही हूँ। याद रखें, अगर आप चीनी ले रहे हैं तो चीनी की मात्रा कम रखें, क्योंकि चीनी ज्यादा मीठी होती है और मिश्री में मिठास थोड़ी सी कम रहती है। चीनी आप 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं। अब बिल्कुल सूखे और साफ हाथों से इन्हें मसलना शुरू करें। इस तरह बहुत ही अच्छा गुलकंद तैयार होता है। आप चाहें तो इसमें तुलसी पत्ते भी मिला सकते हैं। इसके जो फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स और भी ज्यादा दुगने हो जाएंगे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब जो इलायची और सौंफ का पाउडर हमने तैयार करके रखा था वो भी इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर लेना है और इसे धूप में रख देना है 8 से 10 दिन के लिए। आप इस गुलकंद को किसी सूखी और साफ शीशी में डाल करके रख दें, ताकि धूप में रखने में आपको आसानी हो जाए। यहाँ गुलकंद मैंने धूप में रखा है, दूसरी तरफ मैं शुद्ध नारियल का तेल बना रही हूँ कोल्ड प्रेस तरीके से, जिसके लिए धूप की जरूरत है, तो दोनों को धूप में रखा हुआ है। रोज आप इस गुलकंद को सूखे और साफ स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है और इसका टेस्ट तो बहुत अमेजिंग होता है। अगर आप इसे ठंड के टाइम में बना रहे हैं फिर तो आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय अगर आप गुलकंद बनाते हैं तो इसे आप फ्रिज में रखें, क्योंकि इसमें चीनी या फिर मिश्री डली होती है, तो फ्रिज में रखने से वो जम सकती है। इसीलिए इसमें 1 चम्मच शहद का मिला दें, इससे गुलकंद हार्ड नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा।
हर किसी को गुलकंद ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसीलिए एक ही बार थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसे बना करके रख लें और साल भर तक इसके फायदे लें। बच्चों को गुलकंद कैसे दिया जाए? तो क्योंकि इसे रोज़ पेटल्स जैम भी कहा जाता है, तो आप बच्चों को तो ब्रेड में लगा करके या फिर रोटी में लगा करके आप दे सकते हैं। और जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है, उनके लिए तो गुलकंद बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कोई दूसरा मीठा ना खा करके अगर आप 1 चम्मच गुलकंद खा लेते हैं, तो इससे आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी दूर हो जाएगी और इसके साथ बहुत सारे जो फायदे हैं वो भी आपको मिल पाएंगे। गुलकंद को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। चाहे आप उसे पान में मिला करके खाएं, चाहे आप उसे यूं भी खा सकते हैं, मीठा मीठा होता है, अच्छा लगता है। चाहे आप ब्रेड में या रोटी में लगा करके खा लें, शेक्स की तरह दूध में मिला करके पी लें, पानी में मिला करके पिएं, शरबत की तरह लगेगा। तो गुलकंद का सेवन आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि गुलकंद के बारे में आज हमने जो भी बातें की वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो जाने से पहले इसे एक लाइक करके शेयर कर दीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी गुलकंद के फायदों के बारे में पता चल सके। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। इससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर पहुंचती रहेंगी। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।